जय श्री राम। कहानी का शीर्षक है जवान होते शेर के बच्चे। घने पेड़ों की छाया में एक शेरों का झुंड आराम कर रहा था। धूप तेज थी, परंतु मंद मंद हवा भी चल रही थी। इस विशाल जंगल में तरह तरह के जानवर थे, पर जंगल में राज तो शेरों का ही होता है। शेर के इस झुंड में कई शेरनियां भी थी, परंतु सबसे बड़े जो आकर्षण का केंद्र थे वो उस झुंड के 3 छोटे छोटे शावक थे। शेर के छोटे छोटे बच्चे थे। जंगल का राजा शेर पेड़ की घनी छांव में आराम कर रहा था, ऊँघ रहा था, और शेरनियां भी अगल बगल ऊँघ तो रही थी, बट चौकन्ना थी, सतर्क थी। और ये जो 3 नन्हे शावक थे, ये अपनी उछल कूद में मस्त थे, व्यस्त थे। कभी नीचे कूदते, तो कभी वो जंगल के राजा शेर के पीठ पर कूदते, कभी उनके पैर पर कूदते, कभी जंगल के राजा शेर का कान पकड़ करके खींचते और इतराते। तो इस तरीके से जो शावक, नन्हे नन्हे जो शावक थे, वो जंगल के राजा शेर पर, उनके शरीर पर खेलते रहते। और जंगल का राजा शेर बिना अपनी नींद की चिंता किए हुए, बिना अपनी परेशानी का चिंता किया हुआ अब लेटे हुए थे। बीच बीच में रह रह करके वो अपने बच्चों को दुलार लिया करते थे, चाट लिया करते थे, पुचकार लिया करते थे। अपनी नींद में खलल होने के बावजूद भी शेर ने कभी भी अपने बच्चों को डांटा तक नहीं, और बच्चे अपनी उछल कूद करते रहे। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होने लगे, और वो जो जवान शेर था वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, इनकी बदमाशियां भी होती गई, शरारतें भी बढ़ती गई, शौकियां भी बढ़ती गई। इन सारे शरारतों को, इन सारी शौकियों को झेलने की शक्ति, सामर्थ्य शायद अब उस जवान से बूढ़े होते शेर के पास नहीं रह गई थी। एक दिन की बात है, ऐसे ही पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उसमें से एक जो शावक, जो छोटा बच्चा जो जवान हो रहा था, उसने जिद किया कि उसे काले हिरन का मांस खाना है। तो वैसे तो जंगल में शिकार करने के लिए शेरनियां ही फेमस है। जंगल का सारा शिकार लगभग शेरनी ही किया करती है। लेकिन अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, जिद पूरी करने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए बूढ़ा होता हुआ शेर जंगल में निकल पड़ा काले हिरन का शिकार करने के लिए। थका मांदा वो बूढ़ा शेर थोड़ी देर में आया, एक हिरन का शिकार करके लाया। उसे काला हिरन तो नहीं मिला, एक नॉर्मल हिरन का शिकार करके लेकर के आया। परंतु यह क्या, शावक देख करके भड़क गए। शावक चिल्लाने लगे उस बूढ़े शेर पर, आप हमारी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? क्या करते रहते हैं आप? आपको हमने बोला था काला हिरन का मांस लाने के लिए, और आप साधारण हिरन का मांस लेकर के चले आए। और पता नहीं क्या क्या भला बुरा उस शावकों ने अपने बूढ़े शेर को सुना दिया। बूढ़े शेर को उनके इस बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। उसका मन टूट गया, वो दुखी हो गया। वो सोचने लगा, जिन बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिन बच्चों की खुशी के लिए हमने नींद नहीं देखा, हमने दिन नहीं देखा, हमने रात नहीं देखा, और हमारे उम्र ढलने पर यही बच्चे हमें इस तरीके से कह रहे हैं। बूढ़ा होता हुआ शेर अपने शरीर की नजाकत को समझते हुए शांत हो गया, खामोश हो गया। लेकिन उस बूढ़े शेर की खामोशी ये जवान होते हुए शावकों के लिए एक और चुनौती बन गई, और उसके बाद से इन्होंने अपने बूढ़े बाप पर हमला कर दिया। बूढ़ा बाप बहुत देर तक इनके आक्रमण को झेल नहीं सका। पूरा शरीर उसका लहूलुहान हो चुका था। आत्मा तो पहले ही लहूलुहान हो गई थी,
अब शरीर को भी बच्चों ने लहूलुहान कर दिया। शेर बहुत दुखी था, उसकी आंखों से फूट फूट करके आंसू निकल रहे थे। पीछे की सारी बातें उसको याद आ रही थी। एक एक करके वो सारी बातें समझता गया, कैसे कैसे उसने अपने बच्चों के लिए इतना त्याग किया था, और उम्र के इस ढलान पर बच्चों की इस तरह का बर्ताव देख करके, इस तरह का बर्ताव सुन करके और अपने पर आक्रमण होता हुआ देख करके शेर का कलेजा फट गया। कुछ देर तक बर्दाश्त किया और थोड़ी देर के बाद से वो शेर उस झुंड को छोड़ करके कहीं जंगल में गायब हो गया। बड़े होते हुए, जवान होते हुए शेरों को लगा कि चलो अच्छा हुआ वो बूढ़ा चला गया, अब इस जंगल के शेर हम हैं, बब्बर शेर हम हैं। ये जवान होते हुए शावक शायद भूल गए कि ये उम्र का चक्र है। अगर ये बच्चे से जवान हो रहे हैं तो ये भी एक दिन जवान से बूढ़े होने वाले हैं, और ये अपने बर्ताव को समझ नहीं रहे हैं। इस धरती पे जो भी आया है वो बच्चा भी होगा, जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा। बर्ताव पे हमें कंट्रोल रखना है। शेर के बच्चों ने जो कुछ भी शेर के साथ किया वो बहुत ही गलत किया, लेकिन शेर एक जानवर है, हम इंसान हैं। हमें ये देखना है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे अपने समाज में, हमारे अपने गांव में, हमारे अपने गली मोहल्ले में, हमारे अपने परिवार में, हमारे स्वयं के बच्चे कहीं जानवरों जैसा बर्ताव तो नहीं सीखते जा रहे हैं, कहीं जानवरों जैसा व्यवहार तो नहीं करते जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये चिंतन की बात है, क्योंकि कुछ न कुछ तो जानवर में और इंसान में फर्क होनी ही चाहिए। जानवर के बच्चों ने क्या जो भी कुछ किया अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर इंसान के बच्चे भी वैसे ही करेंगे तो ये अत्यंत ही दुखद बात होगी। ये संस्कारों पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिए मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और अगर ऐसी संकट आपको दिखाई पड़ रही है तो इस संकट का निवारण करने का प्रयास हम सबको ढूंढना है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।